पूर्वांचल की ताजा खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का बीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नशे में धुत ट्रेलर चालक ने नियंत्रण खोकर बोलेरो गाड़ी को मारा धक्का। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे घर को किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची जान। जामुड़िया थाना क्षेत्र के कुरुस्तोड़िया मोड़ में कल रात 3 बजे हुई सड़क दुर्घटना ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। पीड़ित तबरेज खान ने कहा कि एक ट्रेलर हरिपुर से रानीगंज के पंजाबी मोड़ की तरफ जा रहा था। अचानक कुरुस्तोड़िया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर एक बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। गैराज जो कि तबरेज खान का ही था, उसे और संजय माझी के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन सामान काफी नुकसान हुआ है। गैराज मालिक तबरेज खान का आरोप है कि ट्रेलर चालक नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो जोरे एलो माने विशाल जोरे आवाज करलो, ঘরতে বেরে এসে দেখি গাড়িটা ঢুকে গেছে। কি কি नुकसान হয়েছে? नुकसान তো ঘরটা ভেঙে গেছে, ঘরের ভিতরে দুটো গাড়ি ছিল আর একটা বুলেরো ছিল, বুলেরো পিছন গাড়ি উড়াই দিয়েছে। হ্যাঁ, গেটটা ভেঙে গেছে। অনেক কিছু नुकसान হয়েছে। মালিকের দুর্ঘটনাতে কি কোনো জানমাল नुकसान? জানমাল অনেক কিছু नुकसान হয়েছে, না দেখলে বোঝা যাবে না। कोई व्यक्ति घायल हुआ कुछ? ना, कोई व्यक्ति घायल नहीं। रात के 2 बजे हुआ, इसीलिए बच गए सब आदमी। और ड्राइवर गाड़ी का ड्राइवर পালাই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পালাই গেছে। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় মাঝি। বাড়ি আপনার? বাড়ি আমার আছে, আমার বাড়িতে সব কিছু পড়েছে, মালবা জাম হয়ে গেটটা ভেঙে গেছে। আরও একজনের আছে, ওর নাম তবরেজ, ওর গ্যারেজটা ভেঙে গেছে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज अंचल में शनि की 7:30 चल रही है। एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती जा रही है। मंगलवार की सुबह भी एक ऐसी घटना लेकर आई। बाबूपाड़ा कालिया लॉज इलाके के निवासी अशोक विश्वकर्मा के घर में लगी भीषण आग। मंगलवार सुबह रानीगंज शहर वासियों की नींद आग लगी की घटना सुनकर खुली। रानीगंज के बाबूपाड़ा कालिया लॉज इलाके के रहने वाले अशोक विश्वकर्मा के घर में अचानक आग लग गई। सुबह 8:30 बजे लगी आग आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दी। पीड़ित अशोक विश्वकर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने घर की छत पर कंप्यूटर के उपकरण रखे थे, जिसमें भी आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई और दमकल विभाग की तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर दमकल विभाग की इंजन पहुंची, लेकिन इलाका कम चौड़ा होने की वजह से गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचाने में समय लग गया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर दमकल विभाग अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं अशोक विश्वकर्मा का कहना है कि करीबन लाखों रुपए के कंप्यूटर उपकरण इस आग लगी की घटना में जलकर राख हो गए। उन्हें काफी नुकसान हुआ। মানে আমি দেখলাম মানে মোটামুটি 8টা 8:30 সময় দেখছি ধুঁয়ো বের হচ্ছে। হ্যাঁ, দেখছে আগুন লেগে গেছে, মানে জানি না কি রকম লেগেছে। তো এটা আপনার কি ছিল এখানে? এখানে সব আমার প্রিন্টারের জিনিসগুলো ছিল, কাস্টমারের ছিল, প্লাস আমার নিজের ছিল। তো কি কত টাকা সব সামগ্রী ছিল? মোটামুটি 3-4.5 লাখ টাকার মতো। তো এখানে তো কোনো আগুন লাগার জায়গা নেই, কি করে? এখানে কোনো ইয়ে নেই, ইলেকট্রিকও নাই এখানে। তাহলে কিভাবে আগুন লাগবে? এবার আমিও বুঝতে পারছি না কি করে লেগেছে। বাড়ির উপরে ছিল নাকি এটা? হ্যাঁ, এটা বাড়ির উপরে ছিল? হ্যাঁ, এটা বাড়ির উপরে, আমরা নিচে ছিলাম। কি নাম জায়গাটার? বাবুপাড়া, সিয়াসুল রাজবাড়ি, বাবুপাড়া। আপনার নাম? অশোক বিশ্বকর্মা। কি করেন আপনি? আমি এরই কাজ করি, আমার প্রিন্টারের দোকান আছে, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের উল্টো সাইড।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोलकाता के नगर निगम चुनाव में तृणमूल की भारी जीत की खुशी में रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत एसएम रोड पर स्थानीय नेता के नेतृत्व में तृणमूल पार्टी कार्यालय में समर्थकों ने जश्न मनाया। कोलकाता निकाय चुनाव में तृणमूल की भारी जीत पर रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत एसएम रोड पर स्थानीय टीएमसी नेता मुजम्मिल शहजादा अंसारी के नेतृत्व में आज स्थानीय टीएमसी पार्टी कार्यालय में टीएमसी समर्थकों ने जश्न मनाया। इस मौके पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर पटाखे फोड़कर होली और दिवाली एक साथ मनाई जीत की खुशी में। इसके साथ ही इन्होंने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर मुजम्मिल अंसारी ने कहा कि जीत तो प्रत्याशित थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने लोगों के कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार जैसे अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। आज टीएमसी के राज में लोगों के घरों तक सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में भी टीएमसी को भारी जीत हासिल होगी। মানাচ্ছি আমার সঙ্গে সঙ্গে সবে খুশি মানাচ্ছে এখানে আর সব ধর্মের লোক আছে। মমতা যে ডেভেলপমেন্ট করে ইয়ার কোনো জোড়া নাই আর কোনো কোথায় নাই। আপনি দেখলেন स्वास्थ्य साथी के लिए कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार सब থেকে বড় হসপিটাল যে মানুষের কাছে 500 টাকা ফ্রি রাশন, দুয়ারে সরকার, ज़्यादा डेवलपमेंट देखे लोग वोट दें और মানুষ चाहे कि डेवलपमेंट चाहे। आज जीत की खुशी में आप लोग वही मिठाई खिलाई, सबको मिठाई उठाई तकसीम किया गया सबके बीच में और बहुत सा ऐसा है। और इंशाल्लाह कलकत्ता से बढ़िया रिजल्ट हम लोग देंगे यहाँ पे और बढ़िया हम लोग काम करने का सोचते हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में काम करते हैं। क्या नाम है? हम मोहम्मद अब्बास। খুবই খুশি যেরকম এখানকার মানুষ ভোট দিয়েছে টিএমসিকে, মমতা ব্যানার্জি কলকাতা কর্পোরেশনে 135 আমরা লিডে এখনো অবধি করছি আর হতে পারে 40 অবধি যেতে পারে। এটা মানুষের মানে এত সাপোর্ট পার্টিকে করছে আমাদের মমতা দিকে, অনেক খুশি মনাচ্ছি। আর আগে আমরা যে আমাদের আগামী কয়েকদিন পর মানে এখানে আসানসোল কর্পোরেশনের চুনাव মানে কি মেসেজ দেবেন শিল্পাঞ্চলবাসী? এটা যেরকম কলকাতাতে পাবলিক মেসেজ দিয়েছে ওর থেকে ভালো আমরা এখানে আসানসোল কর্পোরেশনে জিতে দেখাবো। এটা আছে খেলা হবে যেরকম কলকাতাতে খেলা হলো, রানীগঞ্জে আসানসোল সব ডিভিশনে এইরকম খেলা হবে। একদম জিতে আমরা সব সিটকে জিতে মমতাদির হাতে দিব, তুলে দিয়ে দিব একদম। আপনার নাম? আমার নাম মুজম্মিল শহজাদা, वार्ड नंबर 89, इंचार्ज रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल पर वोट लूट, कोलकाता में हुए चुनाव में अवैध हरकतों आदि के विरुद्ध भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। 2022 के दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2017 के चुनाव में जिस प्रकार से मतदाताओं को उनके मत अधिकार से वंचित किया गया था, वैसा इस बार के चुनाव में नहीं होने दिया जाएगा। वोट लूट करने वाले लोगों के डटकर मुकाबला करेगी। उक्त बातें राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने भाजपा के धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री जब इतना विकास कर रही हैं, तो कोलकाता नगर निगम चुनाव में वोट लूट करने की क्या जरूरत थी। ऐसा ही वह लोग जीत जाते, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि बीते 6 माह में वह लोग राज्य के लिए क्या किए हैं। पार्टी के भीतर लूट खसोट चल रही है, लोग नाराज दिख रहे हैं। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाथ से ना चली जाए, जिसकी वजह से उन लोगों ने वोट लूट किया है। दुर्गापुर नगर निगम चुनाव में भी वोट लूट और अवैध कामों को अंजाम दे, इसीलिए मेयर दिलीप अगस्ती ने इस्तीफा मांग लिया। बीते 4.5 साल में दुर्गापुर शहर में क्या विकास किया गया है, जनता इसका हिसाब आने वाले नगर निगम के चुनाव में देगी। विधायक लखन घुरई ने कहा कि सेल कोल के CSR फंड से शहर का विकास करने के लिए 3 करोड़ लगाया गया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन काम नहीं कर रही है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गापुर बैराज में 2 बार लॉक गेट टूटने की घटना घटी, लेकिन राज्य सरकार और दुर्गापुर नगर निगम के प्रतिनिधि इससे सबक नहीं लिए।
एक अलग से लॉक गेट बनाने की योजना दी गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। रात में स्टेशन से कोई बस नहीं मिलती है, बस चलाने का अनुरोध किया गया था। दुर्गापुर के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है। केंद्र सरकार ने दुर्गापुर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए घोषणा की थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा की बोर्ड गठन होने पर इस विषय पर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा की आशा शर्मा, अभिजीत दत्ता, दिलीप दे, शिवराम बर्मन आदि मौजूद थे। তাহলে বাইরে থেকে লোক এনে তৃণমূলের গুন্ডা দিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কিসের এত তাড়া ছিল যে জিততে হবে, মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, মানুষ ভোট দিতে পারবে না। তা কাটমানি কর্পোরেশন বলবো না তো কি বলবো। কিন্তু তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি বলছেন যে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। বিজেপি যেটা করছে সেটা একটা ড্রামাটিক অ্যাটিটিউড অফ পলিটিক্স, কি বলবেন? সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরাগুলো তাহলে ভুল। আপনারা যে দেখেছেন প্রার্থীরা মার খাচ্ছে, ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে, ভোট দিতে পারছে না, বোম চার্জ হচ্ছে, বুথ লুটপাট হচ্ছে, সিসিটিভি ভাঙচুর, সিসিটিভি বন্ধ, পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তাহলে আপনারা ভুল দেখিয়েছেন, সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভুল। দাদা, অজুহাত দেওয়ার থেকে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে কখনো ভেবেছেন? কারণ মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনাদের কিন্তু রেজাল্ট লেফটের থেকে খারাপ হয়েছে। সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে আমি বারবার যেটা বলছি, তাহলে আমরা তিনটে জিতলাম কি করে? আমরা এটাই তো প্রশ্ন। কারণ সেখানে আমাদের প্রার্থীরা লড়াই দিতে পেরেছে। অন্য জায়গায় তো লুটপাট চালাচ্ছে পুরো। লড়াই দিতে পেরেছে, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সব এক, লড়াই হচ্ছে বিজেপির সাথে। তারা ষড়যন্ত্র করে এইসব পরিকল্পনা করছে। আপনি নিজেই বলেন তিনটে আপনারা জিতেছেন, ওখানে আপনাদের সংগঠন ভালো। সমগ্র কলকাতাতেই সংগঠন ভালো, কিন্তু মানুষ যদি ভোট না দিতে পারে, দুয়ারে সরকারের জায়গায় দুয়ারে তৃণমূলের গুন্ডাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে? তাই জন্য আমরা কেএমসি নির্বাচনকে পাত্তাই দিচ্ছি না। সে তো ভোট হয়নি। তুললেন যে দুর্গাপুরে ইলেকশন হয়নি, লুটপাট হয়েছিল, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিল তৎকালীন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি তো আজকে আপনাদের দলে, কি বলবেন? দেখুন, তৃণমূল চলে হচ্ছে দুজন ব্যক্তি, দুই ব্যানার্জি, একজন মমতা ব্যানার্জি, একজন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের বাইরে গিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। ওই দুর্গাপুরে কি আজকে কি কারণে বিক্ষোভ, কারণ কি? দেখুন, দুর্গাপুরের যিনি মেয়র ছিলেন তিনি পদত্যাগ করে দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কেন পদত্যাগ? কারণ আমরা যতদূর জানি তিনি তৃণমূলের সাথে যুক্ত ছিলেন না, WBCS অফিসার ছিলেন, শুনেছি ভালো লোক ছিলেন। আর তার মাধ্যমে কোনো টাকা পয়সা খাওয়াখাওয়ি হচ্ছিল না, মতবিরোধ। আর তার জন্যে 6 মাস বাকি আছে। এখন তো কাউন্সিলরদের লুটপাট করার সময়, তিনি বিল টিলে সই করছেন না, তাই জন্যে তাকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমরা বলছি যেভাবে 17তে ভোট করতে দেয়নি, সাধারণ মানুষকে ভোট করতে দেয়নি, তাই জন্য দুর্গাপুরের মানুষ পরিষেবা পায়নি। আপনারা এর আগে দেখেছেন ব্যারেজের সময় মানুষ জল পাচ্ছে না, কষ্টে মরে যাচ্ছে। তৃণমূলের কাউন্সিলররা ওই জল নিয়ে কালোবাজারি করেছে, টাকা খেয়েছে ওখান থেকে। এখনও বলছি আমি, আর তাই দুর্গাপুরে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করার জন্য এবং দুর্গাপুরকে আমরা সোনার দুর্গাপুর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। मंगलवार को रानीगंज बोरो कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कही कई बातें। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। দেখুন, আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইব। আমাদের আগামী যে বোর্ড মিটিং হবে সেই বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেব যে যারা প্রমোটার রয়েছে তারা যেন দয়া করে জলের টাকা আপনারা কানেকশন দেওয়ার নাম করে টাকাটা নেবেন না। প্রমোটারদের যারা বাড়ি কিনবে আপনাদের কাছ থেকে, কর্পোরেশনের দায়িত্ব এটা। তারা পয়সা দিয়ে কর্পোরেশন থেকে জলের কানেকশন নেবে। কর্পোরেশন এবং যে পারচেজার হবে সে বোঝা করবেন। এটাতে আপনার প্রমোটারদের সঙ্গে যেন কর্পোরেশনের কোনো রকম যোগাযোগ না থাকে। আপনারা প্ল্যান করবেন, বাড়ি করবেন, বিক্রি করবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। কর্পোরেশন জল দেবে, কর্পোরেশন তার জন্য কী নিয়মে জল নেবে, কেন জল দেবে, কী বৃত্তান্ত ইনকোয়ারি করবে, সেটা কর্পোরেশন দেখবে। এটা এইটাতে কর্পোরেশনকে জড়িয়ে আপনারা শুধু টাকা নিয়ে কর্পোরেশনকে কোনো রকম বদনাম করা যাবে না। কর্পোরেশনের সঙ্গে কোনো রকম বিভ্রান্তমূলক কথাবার্তা বলে কর্পোরেশনকে জড়িয়ে দেওয়া যাবে না। স্যার, দেখছি প্রত্যেক প্রমোটাররা যে আছেন, যিনি ফ্ল্যাট বিক্রি করছেন,
তার থেকে জলের জন্যে আর আপনার এই বিদ্যুতের জন্য 50,000 টাকা থেকে 60,000 টাকা নিচ্ছেন, তাহলে কি এইটা যে আপনি সার্কুলেটর জারি করবেন কবে থেকে ইফেক্ট হবে? আমরা আমাদের গত 23 তারিখ আগামী 23 তারিখে মিটিং আছে, আমরা এই 23 তারিখ থেকে ওটার সিদ্ধান্ত নেব যে যাতে পরবর্তীকালে যে প্ল্যান পাস করবে সেখানে কোনো রকম যেন টাকা নেওয়া না হয়। এখন যারা নিয়ে রেখেছে, দেখুন এই অভিযোগটা এসছে বলেই আমরা কিন্তু আজকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ অনেক প্রমোটার জলের টাকা নিয়ে বসে আছে, কিন্তু আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের যারা বাসী রয়েছেন বা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে যেখানে যেখানে মানুষ রয়েছেন সেখানে জল পাচ্ছে না বলেই আজকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के प्रतापपुर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा नाचन थीम पार्क में आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत प्रधान राजेश किस्कू, उप प्रधान संजय मुखर्जी, जिला परिषद कर्माध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, चुमकी मुखर्जी और ग्राम पंचायत के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम सभा में अगले वित्तीय वर्ष की विकास योजना को मंजूरी दी गई। विकास में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसके अलावा घर घर पेयजल के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजना शुरू की गई। सभी के घरों में भी पेयजल पहुंचाने का काम शुरू हुआ है। सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की उपस्थिति भी आकर्षक रही। प्रतापपुर ग्राम पंचायत प्रधान राजेश किस्कू ने कहा कि बैठक में अगले वित्तीय वर्ष की विकास योजना पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में पंचायत की कार्यप्रणाली और ग्राम सभा का उद्देश्य समझाया गया। जिला परिषद अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी और चुमकी मुखर्जी ने प्रतापपुर पंचायत के विकास और कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में सड़क, 100 दिन का काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी आवश्यक परियोजनाओं पर काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर पंचायत ने 100 दिन के काम में मिसाल कायम की है। पंचायत के उप प्रधान संजय मुखर्जी ने कहा कि हम पहले ही सभी संसदों में क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर चुके हैं। क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के हिसाब से विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पार्कों, मोबाइल पुस्तकालय, सड़कों और बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी है। हमने क्षेत्र में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। अगले वित्तीय वर्ष में 100 दिन की परियोजना के लिए 5,15,733 रुपए का लक्ष्य रखा गया है। संजय मुखर्जी ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गांव के मेहनतकश लोगों को उनके ही गांव में नौकरी मिल सके। नमस्कार সবাইকে আমি আমার প্রীতি শুভেচ্ছা সহ ভালোবাসা জানাই। প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্যা বা আমার সামনে বসে থাকা 13টা সংসদ থেকে প্রতিটি সংসদ থেকে মহিলাদের পার্সেন্টেজ আমি অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি, আর পুরুষরাও আছে। তো যাই হোক, মহিলাদের জন্য আমি একটা জোরে হাততালির আশা করছি, কারণ এখন তো খাবারের সময়, এখন ঘরে রান্না করার সময়, তো সেগুলো করেই হয়তো তোমরা এসেছো এই আমাদের সঙ্গে গ্রাম সবাই থাকবে বলে। তো অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে তোমাদেরকে দিই, কারণ মহিলারাই সব পারে। আমি মাইক্রোফোন ধরে এটাই অনেক সময় বলে থাকি যে মহিলারা হচ্ছে মহামায়ার অংশ, আর সেই মহামায়ার অংশ যখন আমরা, তখন আমাদেরকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নিজেদেরকে চালিয়ে নিতে হবে। তো সেলফ হেল্প গ্রুপের তো ব্যাপারটা তোমরা সবাই জানো, আর অনেক অ্যাক্টিভও হয়েছো, কেউ কেউ নতুন নতুন সিএসপি হয়েছো। কারণ আমি 2013 এই যে শীতের মরশুম, পিকনিকের মরশুম, এই নাচন থিম পার্ক নিয়ে আপনারা কি নতুনত্ব ভেবেছেন? থিম পার্ক নিয়ে যেটা নতুন ভাবনা হয়েছে, যেটা আমরা কামিং 2022 এবং 2023 সালে এর পেছনে 1 কোটি টাকারও বেশি আমরা এই পার্কটার পেছনে খরচা করব। পার্কটাকে আরও যে সমস্ত জিনিস আছে এগুলোকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলব, এবং আমরা যে সমস্ত জায়গায় ছোটোখাটো জিনিস নেই সেগুলোকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করব। এই টাকাটা কোন দপ্তর থেকে আপনাদের? এটা পঞ্চায়েতের যেটা এনআরজিএস ফান্ড, সেই এনআরজিএস ফান্ড থেকে এটাকে আমরা ধরছি। আচ্ছা, কি কি নতুনত্ব ভেবেছেন? ওই বাচ্চাদের যেমন বাচ্চাদের বিভিন্ন টাইপের যেগুলো খেলনাগুলো আছে সেই খেলনা টাইপের থাকবে, এবং গেস্ট হাউসের আরও রুম বাড়ানো হবে, এবং যে সমস্ত জায়গায় এই যে জলাধার আছে, জলাধারের জায়গায় এই যে বোটিংগুলো আছে, বোটিংও বাড়াবার প্ল্যান আছে, এবং যে বাউন্ডারি করা হয়েছে, বাউন্ডারি যেটা রয়েছে, এই বাউন্ডারির পরে আরও বাউন্ডারি দিয়ে আমরা ফুল গাছ দিয়ে এটাকে সাজানো হবে, এই পরিকল্পনায় আমাদের আছে। আপনার নাম? সঞ্জয় মুখার্জি, उपप्रधान प्रतापपुर ग्राम पंचायत। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद कोलकाता नगर निगम के चुनाव में भी टीएमसी ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है। कोलकाता के 144 वार्डों के लिए हुए चुनाव में टीएमसी को मिली जीत की खुशी में पूरा राज्य एक बार फिर से हरे गुलाल से पटा पड़ा है। राज्य के साथ ही रानीगंज विधानसभा क्षेत्र भी इस खुशी से अछूता नहीं रहा।
रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से जमकर आतिशबाजी की जा रही है। स्टूडेंट यूनियन में शामिल छात्र छात्राएं एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान सभी को लड्डू बांटकर जीत की बधाई दी जा रही है। इस कार्यक्रम में जीएस रोहित दत्ता, तन्मय धांग, प्रीति सिंह, जिला जीएस तिथास बैनर्जी, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव शिवम लाहा, सायन खान, डिस्ट्रिक्ट जीएस मुख्तार अशरफ उपस्थित थे। আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজের প্রিমিসাসে, যেখানে ছাত্র পরিষদের ছেলেরা আবির মেখে তারা খুশিতে নিজের মানে কলকাতা কর্পোরেশনের যে ভোট তার আজকে রেজাল্ট ছিল, সেই রেজাল্টটা মোটামুটি টিএমসি যিনি রাজ্য সরকার আছেন ওনার যে পৌরসভার ভোটে উনি অনেক এগিয়ে, অ্যাপ্রক্স 133টা মানে ওয়ার্ড এখনো পর্যন্ত তিনি জিত হাসিল করেছেন। ঠিক আমরা জেনে নেব আজকে ছাত্র পরিষদের কাছ থেকে যে তারা কিভাবে নিজেদের খুশি জাহির করছেন। ঐতিহাসিক জিত কলকাতা ইতিমধ্যে দেখা গেল, এরপর রানীগঞ্জের এই সাইডে আমাদের কর্পোরেশন ভোট হতে চলেছে, কি আশা রাখছেন? এবার আসার আর মানুষ যে ভোট দিয়েছে কলকাতাতে সেটা থেকে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে আসানসোলে যতগুলো সিট আছে সব আমরা জয় হব। কিভাবে আজকে খুশি জাহির করলেন আপনারা? আজকে আমাদের যে দিদির যে জয় সে আমরা সব স্টাফ আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সবাইকে মিষ্টি মুখ করি পরে আবির খেলে আমরা নিজের উৎসব করলাম আমরা। মানে আর মানে কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলবাসীকে পুরো ভোটার নিয়ে মানে যেটা কামিং পুরো ভোট আমাদের এই এরিয়াতে হবে সেই বিষয়ে কি মেসেজ দিতে চাইছেন? এবার দিদি জিতছে আর কি মেসেজ দেবো, দিদি জিতবে। এই ছাত্র রাজনীতি থেকে পরবর্তী পর্যায়ে একটা মানে রাজনীতিবিদ তৈরি হয়, সেটা কিভাবে দেখছেন এবং কিভাবে সাড়া জাগাবেন? আর দিদির উন্নয়ন দেখছে, পাবলিক দেখছে, ঠিক আছে, দিদির উন্নয়নের সাথে সবাই আছে। দিদি কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সব দেখে পরে দিদি ভোট দিচ্ছে। আর এখানেও অবশ্যই আমাদের আরও আমাদের এই শিল্পাঞ্চলেও ভালো করে ভোট দেবে সবাই পাবলিক। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম रोहित दत्त, टीडीबी कॉलेज साधारण संपादक। टीडीबी कॉलेज में जितना भी लड़का लोग था पहले सुबह सुबह आया, और हम लोग का जो इतना अच्छा एक हम लोग जगह मिला है, इतना अच्छा हम लोग को कलकत्ता पौरसभा में पोजीशन मिला है, उसके लिए हम लोग उसके चलते हम लोग को जितना भी स्टूडेंट्स है सब एक साथ मिल के हरा अबीर उड़ाया, और जितना भी लड़का लोग लड़की लोग है, स्टूडेंट लोग, सर मैम टीचर जितना भी है सबको हम लोग की तरफ से मिठाई बांटा गया, चॉकलेट्स बांटा गया। ये रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतना अच्छा रिजल्ट होगा। सभी ममता बनर्जी का दान है, सभी ममता बनर्जी का कृपा है। ममता बनर्जी हम लोग का सपोर्ट में जितना दिन है उतना दिन टीएमसी पार्टी आसमान तक ऊंचाई को दिन ब दिन छूते रहेगा। कोलकाता का 44 सीट है, अभी तक टोटल काउंटिंग नहीं हुआ, टोटल अभी तक गिना नहीं गया, अप्रॉक्सीमेटली 134 मतलब 134 सीट हम लोग अभी तक क्लियर किए हैं। और भी सीट का डे बाई डे हो सकता है, मतलब जितना भी दिन जाएगा मिल जाएगा हम लोग। और एकदम पूरा सीट लेंगे, पूरा जितना भी सीट है हम लोग का होगा, क्योंकि जितना जो उन्नयन, इतना जो विकास ममता बनर्जी दे रहा है अभी तक कोई भी सरकार दे नहीं पाया है। बीजेपी से लेके शुरू करके सीपीएम तक कोई भी सब वादा करता है लेकिन वादा से मुकर जाता है, लेकिन ये एक ममता बनर्जी है, एक हम लोग का सीएम है कि हर वादा पूरा करता है। कन्याश्री लेके, युवश्री लेके, जितना भी स्टूडेंट लोग के लिए स्वास्थ्य साथी है, सबूज साथी है, जितना भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया है, और इसको देखते हुए जितना भी हम लोग का पश्चिम बंगाल का जनता है सब ममता बनर्जी को चाहता है। नाम प्रेम बनर्जी है, हम पश्चिम बर्धमान का जिला का साधारण संपादक। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में इतवारी मोड़ में टीएमसी की जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। रुपेश यादव के नेतृत्व में सभी दुकानदारों, राहगीरों को हरा रंग लगाकर यानी गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी जा रही है। इस खुशी पर टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विकास की बयार बह रही है, जिससे जनता भली भांति वाकिफ है, और इसका परिणाम है कि आज विरोधी दल को मुंहतोड़ जवाब मिला है। विरोधी दल भले ही जीत की ताल ठोक ले, लेकिन जनता है वो सब कुछ जानती है। आज के इस कार्यक्रम में साधन सिंह, स्वरूपपति, मोहम्मद पप्पू उपस्थित थे। कोलकाता नगर निगम का जो आज का जीत है ये सुनिश्चित था, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय काम कर रहे हैं ये नतीजा आना लाजमी था, और इस नतीजे से हम सभी रानीगंज वासी खुशी है। और वहाँ से प्रेरणा लेकर के हमारा जो आगामी कॉरपोरेशन चुनाव होने वाला है उसमें भी रानीगंज शहर ही नहीं पूरे आसनसोल कॉरपोरेशन इलाका में हम लोग भारी जीत तय करेंगे।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजोड़ा एरिया के नए एजीएम के रूप में एसके चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद खास काजोड़ा कोलियरी में सीएमसी एचएमएस के एरिया सचिव विष्णुदेव नोनिया और उनकी टीम ने स्वागत समारोह आयोजित किया। इसके अलावा खास काजोड़ा एजेंट ऑफिस के सभी स्टाफ और एचएमएस के काजोड़ा एरिया के सभी सदस्यों ने एडिशनल जनरल मैनेजर एसके चौधरी को फूलों की माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मौके पर एचएमएस के खास काजोड़ा एरिया के सचिव विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि हमारे नए एजीएम एसके चौधरी जी अब काजोड़ा एरिया के नए एजीएम बनकर आए हैं। उनके काजोड़ा एरिया आने से हम सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि चौधरी साहब से हमारा और खास काजोड़ा कोलियरी का पुराना नाता है। इसलिए चौधरी साहब के आने से हम सभी को बहुत ही उम्मीद है। उनके आने से काजोड़ा एरिया को एक नई दिशा दिखाने में सहयोग मिलेगा। वे लंबे समय तक काजोड़ा एरिया और खास काजोड़ा से जुड़े रहे थे। उनके लिए काजोड़ा एरिया नई नहीं बल्कि पुराना स्थान रहा है। एरिया ही टोटल अभी नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है। 1-2 यूनिट छोड़ के किसी का अवस्था अच्छा नहीं है। अंडरग्राउंड में आपको जम्बद कुलड़ी एक थोड़ा सेक्टर छोड़ के सभी की अवस्था खराब है। हम लोग आशा करते हैं कि साहब को आने से एक नई खुशी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। काल से ही जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बड़ी चारों तरफ ऑलरेडी हम चर्चा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम दो सब साहब से ही बोलेंगे, दो सब बोलकर। एजीएम एसके चौधरी ने कहा कि मैं काजोड़ा एरिया में भले ही एजीएम के रूप में नया जरूर हूँ, लेकिन काजोड़ा एरिया और खास काजोड़ा से मेरा पुराना नाता है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने पुराने घर लौट कर आऊँगा, लेकिन मैं आया हूँ। मुझे ऐसा सम्मान देने के लिए विष्णुदेव जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मनोज नोनिया, जवाहिर नोनिया, प्रताप कुमार और विजय अधिकारी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद थे। आप सबको मेरा तरफ से, मेरा परिवार का तरफ से जो है हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। और नया साल आने वाला है, आज तो ऑलरेडी 21 तारीख हो गया। नया साल का अग्रिम शुभकामनाएं। नया जो 2022 आ रहा है तो सबके लिए जो है मंगलमय हो, खुशहाली से भरा हुआ हो, ये जो है मेरा दिले तमन्ना है। सब जो है नया साल में नया जोश से भिड़िए। तो 2 शब्द बोलना उचित है, ताकि ये जो क्षेत्र है खासकर का क्षेत्र, इसमें जो है एज मैनेजर हमारा जो है 6.5 साल बीता है। हमारा करियर का शुरुआत हुआ था 89 में। शुरुआत में हम शिवपुर बी कॉलेज से पास करके ज्वाइन किए थे झाझरा में। हमारा असिस्टेंट मैनेजर का पूरा पीरियड वहीं बीता था। उसके बाद मैनेजर का रूम में जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो पहले हमको मिला था नवकाजरा। उस टाइम नवकाजर का भी स्थिति भी अच्छा नहीं था, तो वहाँ चारों पीठ जो है फिर धीरे धीरे अब जो है चालू कराए थे। वहाँ का भी 0 से लेके वो भी आपको 650-700 तक गया था। तो उसमें जो है 3.5 साल हम थे। 2002 का जनवरी का 2 तारीख को हम ज्वाइन किए थे और 2005 का मई का 13 तारीख शायद यहाँ ज्वाइन किया था। तो उसके बाद उस टाइम जो है जीएम साहब थे, यूएस प्रसाद साहब, और यहाँ केवी रमन साहब मैनेजर थे। केवी रमन साहब का M1 होने के बाद BCCL ट्रांसफ़र हुआ और हम ही को जो है इस कलियर का जो है क्या बोलेंगे पद पर आसीन किया गया मैनेजर का रूप में। उस टाइम भी प्रॉब्लम था। 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर तीनों में आपको जो है स्टोइंग भॉइड था। अच्छा खासा स्टोइंग भॉइड था। उस स्टोइंग भॉइड को धीरे धीरे ओवरकम किया गया और ये कोलियरी जो है धीरे धीरे जो है रंग दिखाना चालू किया। 550 लेवल पर इसका प्रोडक्शंस था और उसको जो है यहीं का टीम इसको जो है वर्किंग डे में जो है 750-800 करता था। और उस टाइम जो है 3-4 महीना संडे चलता था। संडे में तो 1000-1200 करता था। और जहाँ तक हमको याद है, हम यहाँ 2005 से लेकर 2011 का नवंबर तक थे। 2009 में ये अंडरग्राउंड माइन जो है पहली बार प्रॉफिट भी किया था। 9 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था। स्टोइंग करते हुए अंडरग्राउंड माइन को प्रॉफिट देना उतना आसान बात नहीं था, लेकिन हमको लगता है हिस्ट्री में पहली बार जो है खासकर जो है 9 करोड़ प्रॉफिट किया था। उसके बाद जो रिदम जो है मेंटेन था। यहाँ जो है प्रॉपर्टी का क्राइसिस 10 फीट में था।
वहाँ भी आपको ओवरकम किया गया था। शाम को शिफ्टिंग करके इनको भी प्रॉपर्टी दिलाया गया था। 11 फीट में भी प्रॉपर्टी का क्राइसिस था। वहाँ भी जो पुराना एक डेवलपमेंट एरिया था जिसको खोल के हम लोग डीप बना के वहाँ भी जो है हम लोग प्रॉपर्टी को जो है उसको हम लोग लेने का जो है जुगाड़ बनाए। और 5-6 नंबर में डबल लिफ्ट वर्किंग जो स्टोइंग का हो रहा है आज का दिन में, वो भी जो है मेरा ही टाइम में जो है चालू हुआ था, जिससे कोयला का लॉस जो है कम हो गया और अच्छा खासा प्रोडक्शन उस स्पीड में जो है होता था। हाँ, आज भी वो कर रहा है, लेकिन वहाँ इम्प्रूवमेंट का और मौका है, उसको ढूंढा जाएगा। तो ये स्थिति पर खास काजुरा था। और खास काजुरा जामबाद ओसी से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, जबकि जामबाद ओसी था, जामबाद ओपन कास्ट था, ठीक है ना, उससे भी हम लोग ज़्यादा करते थे। और एरिया का जो है नंबर 1 माइन खास काजुरा ही था। आज जो हमको स्थिति यहाँ आने के बाद मिला, क्योंकि हमारा उसके बाद हम यहाँ से एजेंट बनकर चला गए थे सातग्राम में। वहाँ लगभग 2 साल हम एजेंट थे। रोतीबाटी ग्रुप में पहला हमको जो है एजेंटी का पद मिला था। उसके बाद रोतीबाटी से हम आ गए थे निमचा ग्रुप में। निमचा ग्रुप में एजेंट रहते हुए मेरा जो है M1 प्रमोशन हुआ। M1 प्रमोशन होने से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था MCL का तालचेर फील्ड में हम थे, उसको भी थोड़ा सुना देते हैं हम लोग को। तो वहाँ जो है तालचेर फील्ड में जो वहाँ जैसे यहाँ 2 डिवीज़न है, ईस्टर्न डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न, वहाँ भी 2 फील्ड है, एक तालचेर फील्ड, एक ईप वैली फील्ड। तो मेरा जो है पोस्टिंग तालचेर फील्ड में था। और हमारा वहाँ 2013 में गए थे। वहाँ 2013 से लेकर अभी आने का पहले तक जो है तालचेर फील्ड में थे हम, ईप वैली फील्ड में काम नहीं किए। तो तालचेर फील्ड का एक एरिया छोड़ के बाकी सब एरिया में हम जो है काम किए। और जितना दिन वहाँ थे, वहाँ लगभग जो है हम यहाँ जैसे एजेंट बोलता है, वहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट में हम आसीन थे। शुरुआत में हमको कानिया बोल के एक एरिया में मिला था, वहाँ स्टाफ फंक्शन में थे, SOPN। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज़। नमस्कार।